मन की बात के 100 एपिसोड पूरे, फिल्मी सितारे भी हुए फैन। पीएम मोदी को लेकर क्या बोले? एक तो आज 100 एपिसोड है और हम सब यहाँ आए हैं। एक इंस्पिरेशन महसूस हुई कि एक व्यक्ति, एक लीडर अगर वो सही मार्गदर्शन दिखाए हम सभी को और हमारी जनता को, तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और आज के एपिसोड में खास करके जब मोदी जी बोल रहे थे कि उन्होंने किस तरह से लोगों की हेल्प की है, अगर हम देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को लगता है कि मन की बात यानी कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो लोगों की मन की बात भी सुन रहे हैं और सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं। हमने कितने एग्जाम्पल्स देखे कि कितने ऐसे स्टार्टअप बिजनेस थे, कितने ऐसे सोशल वर्कर्स थे जिनको फ़ायदा हुआ है इससे, मतलब उनके कॉज में और लोग जुड़े हैं मन की बात की वजह से। और ये एक, और आज जब मैं देख रहा था तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी कि हम कितने खुशनसीब है कि हमारे पास एक ऐसे लीडर है जो जिनकी लोग बात सुनते हैं, जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं, जो बहुत रेयर होता है कि एक इंस्पिरेशन है वो हम सभी के लिए। मोदी जी को लोगों के साथ कनेक्टेड रहना था। आई थिंक दैट्स द साइन ऑफ अ ग्रेट लीडर। जो भी हिस्टोरिकली सबसे ग्रेटेस्ट लीडर्स, सबसे पॉपुलर लीडर्स रहे हैं, चाहे वो किंग्स हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स हों, वो हमेशा लोगों के साथ कनेक्टेड रहे, यू नो। एंड आई थिंक ये इतनी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसका कनेक्शन इतना डीप है। आई थिंक अपने मन की बात कह पाना, लोगों की बातें सुनना, अपनी बात उन तक पहुंचा पाना, इससे ज़्यादा डीप कनेक्शन शायद नहीं हो सकता। तो इट्स अ फैंटास्टिक फॉर्मेट और बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। एंड आई फेल्ट वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे यहाँ बुलाया गया और इस 100th एपिसोड, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, या 9.5 years. So it's fantastic that I was a part of this today and it's a privilege to be here. जो इतने बड़े लीडर हैं वो कुछ कह रहे हैं और जो जनता के लिए जो वक्त निकाल रहे हैं, उनको वो वक्त दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। और ऐसे ऐसे लोगों को वो रीच कर रहे हैं जहां छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में इतने सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को वो लोगों के सामने ला रहे हैं, उनकी जो हीरोइज्म है वो लोगों तक ला रहे हैं और नॉट ओनली हमारे देश में लेकिन इवन ग्लोबली उनकी पहचान बन रही है, विच इज़ अमेजिंग। इतने छोटे गांव में या शहर में अगर ये इंसान ये सब कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स और मतलब एज नो बार, आई थिंक इट विल इंस्पायर एवरीवन। इतना खूबसूरत, इतना अमेजिंग शो था और प्राइम मिनिस्टर जी की जो आवाज है इतनी प्रभावित है कि दिल खुश हो गया। क्या आपके जीवन में कुछ जिस तरह से आप सुनते आ रहे हैं लगभग 100 क्या कुछ इम्पैक्ट लग रहा है आपके जीवन में कुछ? मुझे लगता है कि अभी मुझे और लोगों को एम्प्लॉय करना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन पे इतना जोर डाला है। थैंक यू।